आप सभी का डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर है, देवदार हिमालय की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक बड़ा पेड़ है। यह पेड़ मजबूत होता है और इसकी लकड़ी सुंदर, हल्की व सुगंधित होती है। देवदार की छाया घनी होती है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार के जैसा था। उनका व्यवहार सबके साथ अच्छा था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के दुख के समय सांत्वना के वचनों द्वारा शीतलता प्रदान करते थे। वे सभी को अपना आशीष देते थे। इन सब कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न 2 है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका उत्तर होगा, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूर्ण रूप से रच बस गए थे। वे भारत में 47 वर्ष रहे तथा स्वयं को भारतीय कहते थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वे हिंदी की दुर्दशा से चिंतित रहते थे। प्रश्न 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर होगा, इलाहाबाद में फादर कामिल बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होकर गंभीर बहस करते थे। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष भी रहे। फादर ने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे और प्रत्येक मंच से इस विषय में अपनी चिंता व्यक्त करते थे। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर वे दुखी हो जाते। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से प्रेम करते थे। प्रश्न 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के लंबे कद के, गोरे, भूरी दाढ़ी और नीली आंखों वाले सन्यासी थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक व मानवीय करुणा से ओतप्रोत था। स्वजनों के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की भावना थी। वे सभी से मृदुल व्यवहार करते थे। प्रश्न 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के के मन में सभी के लिए असीम करुणा की भावना विद्यमान थी। उनके मन में प्रियजनों के लिए ममता और अपनत्व का भाव था। वे सबको अपने आशीषों से भर देते थे। वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके सांत्वना भरे शब्द सकारात्मकता व शांति प्रदान करने वाले होते थे। इसी कारण लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। प्रश्न 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसका उत्तर होगा, प्रायः सन्यासी सांसारिक कार्यों से विरक्त रहते हैं और लोगों से दूरी बनाकर रहते हैं, जबकि फादर बुल्के ने इसके विपरीत
छवि प्रस्तुत की है। वे सबके दुख में शामिल होते, वे सन्यासी होते हुए भी रिश्ता बनाते और उसे तोड़ते नहीं थे। वर्षों बाद मिलने पर भी उस रिश्ते की जीवंतता अनुभव होती थी। हिंदी भाषा के विषय में उनकी चिंता किसी परंपरागत सन्यासी की चिंता नहीं थी। इस प्रकार फादर बुल्के ने सन्यासी की एक नई छवि प्रस्तुत की है। अभी ऊपर एक पंक्ति आई थी, वर्षों बाद मिलने पर भी उस रिश्ते की जीवंतता अनुभव होती थी। अर्थात अगर वे किसी से वर्षों बाद भी मिलते थे, लेकिन उनका प्रेम उसी तरह से होता था, ऐसा लगता था कि ये बस मिलते ही रहते हैं। इस कारण लेखक ने कहा है कि यदि कोई वर्षों बाद भी उनसे मिले तो भी उनका प्रेम उसके लिए वैसा ही रहता था जैसा पहले था। प्रश्न संख्या 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो इसका आशय है, फादर कामिल बुल्के का अंतिम संस्कार मसीही विधि से किया गया। उनके अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थीं। लेखक के अनुसार वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना स्याही का व्यर्थ प्रयोग करना है, अर्थात आंसू बहाने वालों की संख्या अधिक थी। ख है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका आशय है, फादर का स्वभाव अत्यंत शांत था। जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनने से आंख भर आती है, स्मृति में हृदय रो पड़ता है और स्मृति पटल पर संपूर्ण जीवन चरित्र आने लगता है, उसी प्रकार फादर को याद करना है। तो ये थे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो या जानकारी लेनी हो तो आप बिना झिझक मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।